नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि भैंस के चाय पीने से लकड़ बका ब्रश नहीं करता। समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद की किरण में होंगे। जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं हमारे देश के कोई सामाजिक मुद्दे पर बात नहीं करने वाला, बल्कि एक डेफिनेशन के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके बारे में हम सबको एक बार सोचने की जरूरत है। और मैं भी इन दिनों काफी ज्यादा इस पे सोच रहा हूं। जी हाँ, खुशी का डेफिनेशन क्या है? आखिर किस चीज में हमें खुशी ढूंढनी चाहिए और वो कहाँ मिल सकती है? तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के अचानक खुशी के डेफिनेशन के बारे में बात करने की मेरी वजह यह है कि बचपन से लेकर अब तक मेरे को एक ही चीज सिखाई गई, और मैं इस बात को सच मानता था कि अगर मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई तो मुझे जिंदगी की वो खुशी मिलेगी। हाँ, यही सोचकर मैंने कई अलग अलग जगह पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। और जब एक इंटरव्यू क्रैक करके एक कंपनी में मुझे पूर्णकालिक कर्मचारी के तौर पर एक डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, जब मेरे को अपनी पहली जॉब कंपनी नाम की चीज में मिल गई, तो उस दिन मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई मानो सालों की तमन्ना, शायद मेरी तमन्ना थी, आसपास के लोगों की तमन्ना थी, या फिर समाज के तौर पर मेरे दिमाग में डाली गई तमन्ना थी। ये तो मुझे नहीं पता, या तमन्ना घटिया थी ये भी नहीं पता। हाँ, लेकिन सालों की तमन्ना एटलीस्ट उस दिन जाके पूरी हुई हो, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और एक दो हफ्ते तक मुझे सही में काफी अच्छा लगा। कंपनी जाने के दिन खुश होते थे, और वीकेंड को घर पे बैठने के बजाय कंपनी में जाना पसंद करता था। अभी सोचकर देखो तो मैं अपने आप को पागल ही समझता हूं, लेकिन हाँ, उसी टाइम सच में मेरी मन की स्थिति, मेरे खुशी का पारा इस हद तक चढ़ गया था कि मानो मुझे वो सब कुछ मिल गया हो जिसके लिए मैंने जिंदगी में काफी संघर्ष किया है, मेहनत की है, पढ़ाई की है, और आखिरकार ग्रेजुएशन भी किया है। लेकिन 3 महीने बाद कोरिया के हर कंपनियों में, लगभग सारी कंपनियों में 3 महीने का प्रिवेंशन टाइम होता है। और उस 3 महीने के दौरान किसी भी कर्मचारी को उतने हार्ड वर्क, उतने भारी काम नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से 3 महीने तक कंपनी के माहौल को भापना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 3 महीने बाद जब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हुआ, मुझे ऐसा काम करना पड़ा जिसके बारे में मैंने लाइफ में कभी किया ना हो। और जब मेरे सर के ऊपर बोझ, प्रेशर, जिम्मेदारी और खास करके काम का लोड, ये चारों चीजें एक साथ आने लगी, तो मानो सुबह उठने का टाइम किसी नरक में जाने से कोई कम नहीं लगता था। और उसी टाइम पैसे तो काफी मिलते थे, लेकिन पैसों के बदले में हर एक दिन जब मैं अपने थके हुए शरीर को लेकर मेट्रो में चढ़ता, बस में चढ़ता, कंपनी की तरफ अपने कदम को बढ़ाता, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई काश मैं नींद से उठूं ही ना, काश मैं नींद से उठूं ही ना, ताकि मेरे को अपने थके हुए शरीर को लेकर यहां तक आने की जरूरत न पड़े। और 5 महीने तक मैंने अपने मेंटल हेल्थ की एकदम उपेक्षा करके कंपनी में बर्दाश्त किया, जिसके बदले में मुझे क्या मिला कि मरा हुआ आइडिया, गिरा हुआ कॉन्फिडेंस, खोई हुई सेल्फ इज्जत, और उसके बदले में मिले कुछ चंद पैसे। और उसके बाद जब मैं फिर से बेरोजगार बन गया हूं, अभी घर पे बैठ के ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं, तो मैं इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गया कि हम जिस चीज को खुशी मानकर जिस रास्ते का अनुसरण करते हैं, जिस रास्ते पर हम चलते हैं, और आखिरकार कड़ी संघर्ष, कड़ी मेहनत के बाद कई लोगों को वो चीजें मिल ही जाती है, जैसे कोरिया में सरकारी ऑफिसर बनना हो, या मेरी तरह किसी कॉर्पोरेट में अच्छी जॉब हो, या फिर घर खरीदना हो, या फिर इस तरह की कई सारी चीजें। स्टूडेंट का सबसे बड़ा सपना होता है अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और स्टूडेंट्स का सपना होता है अच्छी नौकरी पाना। इसी तरह समाज द्वारा, हमारे एजुकेशन सिस्टम द्वारा बताए गए इस रास्ते पर चलने के बाद हम अंत में जाकर जब खड़े होते हैं और फिर हमें वो चीज असल में हासिल होती है, फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वही लाइफ है जिसे हम चाहते थे? क्या ये वही खुशी है जिसकी हमें तलाश थी? यहां तक सोचने के बाद मुझे जो महसूस हुआ वो ये है कि अभी तक हम जिस चीज को खुशी मानकर अनुसरण करते आ रहे हैं, जिस चीज के पीछे हम लगे पड़े हैं, वो एक्चुअली हमारी नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के, हमारे समाज के, हमारे रिश्तेदारों के, और यहां तक कि हमारे शिक्षा व्यवस्था द्वारा हमारे दिमाग में दी गई ऐसे एक डेफिनेशन है जिस पर पार पाने के बाद तुमको खुशी हासिल हो सकती है। लेकिन मुझे इस बात पे संदेह होता है कि क्या खुशी सच में वही चीज है जिसको हासिल करने के लिए हमें कुछ पाना ही चाहिए, हमें किसी पर पार पाना ही चाहिए, या फिर वो किसी को हासिल करने के बाद ही खुशी मिलती है?
कि हम अपने डेली लाइफ में जब हम सोते हैं या फिर वो सो के जब उठते हैं और फिर उठने के बाद जो कभी कभार चाय का कॉफी का ब्रेक होता है या फिर जब हम खाना खाते हैं घर पे बैठे रहते हैं, मैं तो घर पे बैठा हूँ, और फिर जो लोग कंपनी में काम करते हैं, क्या उनके लाइफ में छोटे छोटे पल जो चाय का स्वाद है, यानी आज जहां जिस टपड़ी से चाय पी है उसका स्वाद कुछ विशेष रूप से अच्छा हो, और फिर आज मैंने जिस बंदे से बात की उसका बात करने का तरीका बड़ा अच्छा हो, और आज मैंने मेट्रो में जिस लड़की को देखा वो अप्रत्याशित रूप से सुंदर हो, और फिर मेरे केस में जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ और जिस दिन मौसम अप्रत्याशित रूप से अच्छा हो, धूप इतनी अच्छी लगे कि धूप में बैठ के चाय या फिर वो बियर पीने का सौभाग्य मिले, या फिर जिस जगह पर मैं लंबे इंतजार के बाद पहुंच गया वहां पे मेरे अलावा कोई दूसरा टूरिस्ट का कोई नामो निशानी ना हो, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो कि हमारे डेली लाइफ में घटित होती है, मुझे लगता है कि हम खुशी के डेफिनेशन को ढूंढने के चक्कर में हमारे डेली लाइफ में होने वाले इन छोटी छोटी चीजों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। और जब हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती भी है, जैसे अच्छी धूप, अच्छे चाय का स्वाद, अच्छे लोगों के साथ बातचीत, अच्छे खाने का स्वाद और फिर अच्छा गाना, यह सारी चीजें हमारे आसपास इतने नॉर्मली इतने इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर जब हमको वो चीज महसूस करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो हम कई बार अक्सर ये कहकर अपने दिमाग को, अपने मन को शांत कर देते हैं कि बेटा क्या तुम्हारा ये करने का जायज टाइम है क्या? अबे और पढ़ाई करो और मेहनत करो और रगड़ के काम करो, तभी जाके तुम सीनियर की नजरों में अच्छे बनोगे, तभी जाके अच्छा मार्क मिलेंगे। अच्छे मार्क मिलने से क्या होगा? अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, और अच्छी कंपनी में जॉब मिलने से क्या होगा? अच्छे पैसे मिलेंगे, और अच्छे पैसे मिलने से क्या होगा? अच्छा घर होगा, वगैरह वगैरह। यह सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं मानता हूं, लेकिन एक टाइम कंपनी में मुझे यह महसूस हुआ कि इन पैसों का क्या ही फायदा जब मैं अपने मेंटल हेल्थ को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने आइडिया को और खास करके अपने अस्तित्व को इस दुनिया से खो दूंगा। तो उन पैसों का इसके बदले में कुछ पाए गए उन चंद पैसों का मतलब ही क्या है जब मैंने अपने आप को खो दिया? तो हाँ, बहुत ज्यादा अत्याधिक बात कर रहा हूं, लेकिन क्या करे भाई, ऑफिस का माहौल ही ऐसा है कि ऐसी बात करने पर मजबूर हो गया। हाँ, लेकिन ठीक इसी तरह अभी अपने लाइफ में फिर से बेरोजगारी के जीवन में वापस आकर मैं उन्हीं चीजों को तलाशने की कोशिश कर रहा हूं जहां से मुझे छोटी छोटी खुशी मिलती थी, जो करने में मेरा मन लगता था, और उसी के तलाश में मैं कुछ हफ्तों में इंडिया भी आ रहा हूं, वो देश जो कि मेरे लाइफ का पहला देश था, और जिस देश ने मुझे इतना कुछ दिया, इतना सब कुछ सिखाया, इतनी अच्छी अच्छी यादें दी, इसकी तरह हाँ। तो कुछ दिन में अभी उस धरती पर फिर से आके कुछ दिन, मतलब शायद ज्यादा दिन रहकर मैं ये सोचने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वो खुशी, खोई हुई इज्जत जो कि अपने ऑफिस लाइफ में मैंने जिसको अलविदा कह दिया अपने लाइफ से, उसको बहाल करने के लिए मुझे क्या करना अच्छा लगता है और मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक पैसों के चक्कर में, भाग दौड़ करने के चक्कर में मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप पे अत्याचार किया? ये बात मैं नहीं, मेरी बात सुनने के बाद मेरे एक सीनियर ने कही कि पैसे, करियर, यह सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम पैसे और करियर के बदले अपने आप को अत्याचार करोगे तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। हाँ, यही सोचने के बाद मैंने कंपनी छोड़ दी एक दिन में। कई दिनों तक सोचा और डिसीजन लेने में 1 सेकंड नहीं लगा, रिजाइन पेपर पास करने में। हाँ, तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी जानने को मिल गई होगी, और आप लोगों के लिए खुशी का डेफिनेशन क्या है, आपको कहाँ पे खुशी मिलती है, प्लीज कमेंट में लिख दो ताकि हमें भी कुछ मदद मिले। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को सबक सबको। जय हिंदुस्तान, जय साउथ कोरिया।